हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में, या ये कहें कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, वो जानकारी अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। दोनों ही बातें हैं। ये जानकारी जो आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में है। हर लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, बना रहे हैं, और वो सिर्फ उसके पीछे हमारा एक यही उद्देश्य है बनाने के कि एक तो व्यक्ति को स्वयं के बारे में, अपने बारे में जानकारी हो जाती है कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, कौन सी वो मेरे अंदर गुड हैबिट्स हैं जो कुदरतन होती हैं एक व्यक्ति के अंदर, जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, और कौन से ऐसे रोग हैं जीवन में कि जिनके होने की संभावना अधिक रहती है, उसके कारण शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, और कौन से आयु के वो ऐसे वर्ष हैं कि जो हमारे लिए या उन जातकों के लिए, जिस लगन के भी वो जातक हैं, उनके लिए वो वर्ष बहुत शुभ होते हैं, और कौन से वो ऐसे आयु के वो वर्ष हैं जो उनके लिए अशुभ साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लगन राशि के जो जातक हैं, सभी की अपनी अपनी फिजिक अलग अलग होती है, भौतिक लक्षण अलग होते हैं, शारीरिक रचना अलग होती है। तो ये सभी बातों के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनके ऊपर पूरा डिस्कशन हम कर रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। और जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी लगन राशि का कोई भी जातक हो सकता है, और इस समाज में हमारे, चाहे वो परिवार में रहता है, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में है, जहाँ पर भी है, उसका कोई मित्र भी हो सकता है, उसका जीवन साथी भी है, उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र, और उसके साथ कार्य करने वाले उसके सहयोगी या उसके पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, जो भी है, कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई मित्र है, अगर उसको अपने मित्र के विषय में ये पता लग जाए कि भाई ये, मान लीजिए, मीन लगन राशि का जातक है, और मीन लगन राशि के जातकों की विशेषताएं और उनकी कमियां अगर उस जातक को पता होंगी, तो वो व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। हम अगर किसी व्यक्ति को जान जाएं, पहचान जाएं कि इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो हम सचेत भी रहते हैं, सावधान भी रहते हैं, और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है या उसके स्वभाव किस प्रकार का है, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, तो कई बार व्यक्ति जीवन में धोखा भी खा जाता है। तो इसीलिए यही सब देख करके अपना जीवन साथी है, अगर आपको अपने जीवन साथी के विषय में पता लग जाए कि मेरा जीवन साथी इस लगन राशि का है, तो इस लगन राशि की जो क्वालिटीज़ होती हैं या उनका जो स्वभाव होता है इस प्रकार का होता है, तो आपको आसानी हो जाएगी उनके साथ अपने जो संबंध है उनको मेंटेन रखने में, बहुत आसानी हो जाती है। तो आज हम आपके साथ जो बातचीत करने वाले हैं प्रिय साथियों, जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनकी फिजिक कैसी होती है, भौतिक लक्षण यानी शारीरिक रचना किस प्रकार की होती है, और फिर बात करेंगे कि कुंभ लगन राशि के जातकों के अंदर
कौन सी वो अच्छाइयाँ होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं और क्या कमियां होती हैं। अगर कमी भी होती हैं तो ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि वो कौन से संभावित रोग हैं जिनके होने की संभावना इनके जीवन में अधिक रहती है, और भाग्यशाली वर्ष कौन से इनकी आयु के, अशुभ वर्ष कौन से, ये सब बातों पर बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं साथियों, आपके हम बात करेंगे भौतिक लक्षणों पर, शारीरिक रचना पर। तो देखिए, जो कुंभ लगन राशि के जातक होते हैं इनका मध्यम कद होता है, हष्ट पुष्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं, चेहरा जो इनका होता है वो भी देखने में आकर्षक और सुंदर होता है और गोल चेहरा होता है। गाल जो होते हैं वो थोड़ा भरे हुए होते हैं, उठे हुए होते हैं। कनपटियाँ और जांघ, थाइज, वो विकसित होती हैं, उठी हुई होती हैं। रंग ज़्यादातर इनका गोरा ही मिलता है, गोरे रंग के व्यक्ति होते हैं। बाल इनके भूरे होते हैं और दांत जो होते हैं वो थोड़ा सा, दांतों की जो पंक्ति होती है वो थोड़ा सा, उसकी जो शेप है वो सही नहीं होती। और जो इनकी पिंडलियाँ होती हैं वो भी काफ़ी भारी होती हैं। शरीर पर घने बाल होते हैं इनके। हाथ और पैर भी मोटे तथा नसें जो होती हैं वो काफ़ी विकसित होती हैं। ये होती है पहचान कुंभ लगन राशि के जातकों की, जो आप उनकी फिजिक देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुंभ लगन राशि के ही जातक होंगे। अब आते हैं कि कुंभ लगन राशि के जातकों में क्या क्या अच्छी बातें होती हैं, कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं इन व्यक्तियों, इन जातकों के अंदर, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है इनका। देखिए, मानवीय दृष्टिकोण होता है इनका पूरी तरीके से, और प्रगतिशील जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति इनका स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हैं ये। मतलब कहने का कि जो भी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके प्रति बहुत ही स्वस्थ दृष्टिकोण, मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता रखते हैं कि भाई अगर कोई जीवन में कष्ट आ रहा है या परेशानी आ रही है तो उसको देख करके घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, नर्वस नहीं होना, निराश नहीं होना। मतलब ये उनकी समझ रखते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, आनी ही है, इसको फेस करना ही होगा। कुछ इस प्रकार का दृष्टिकोण, बहुत प्रैक्टिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं। थोड़ा सा संकोच भी इनके अंदर होता है, संकोची किस्म के व्यक्ति भी होते हैं। और देखिए, कोई भी अगर इन्हें निर्णय लेना पड़ जाए कहीं पर भी, घर में, बाहर, कार्य क्षेत्र में, तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेते हैं। पहले उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर ये पहुंचते हैं। और या फिर अन्य लोगों के द्वारा कार्य के आरंभ होने तक या कार्य के आरंभ करने तक, तो जो कार्य दूसरे करते हैं उनके कार्य करने के तक या उनके आरंभ करने तक या उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी पूरी, उसका वेट करते हैं। तब तक देखते हैं कि ये कार्य में किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं जो ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपने से संबंधित अगर वही कार्य है तब वो उस पर निर्णय लेना पसंद करते हैं, दूसरों को देख करके कि भाई इनको क्या रिजल्ट्स मिले थे, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिले थे, तो मुझको क्या करना चाहिए। और हमेशा ये इनकी बहुत एक विशेषता है, क्वालिटी है, बड़े सतर्क किस्म के व्यक्ति होते हैं ये। सतर्कता इनके जीवन में बराबर बनी रहती है और पेशेंस आसानी से लूज नहीं करते, धैर्य इनके अंदर और पूरा एकाग्रता बनी रहती है। अध्ययनशील होते हैं, अध्ययन करने का इनको बहुत शौक होता है, किताबें पढ़ने का, और भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां या उनसे संबंधित ज्ञान अर्जित करने के ये बहुत शौकीन होते हैं। वार्तालाप में भी इसीलिए इनकी रुचि अधिक रहती है। कहीं भी इंटेलेक्चुअल कोई डिबेट हो उसमें ये भाग लेना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी मात्रा में होता है। स्पष्टवादी किस्म के व्यक्ति होते हैं, लेकिन बावजूद स्पष्टवादी होने के ये
सभी के प्रिय भी होते हैं, सभी लोग इनको चाहते भी हैं। दयालु प्रवृत्ति होती है इनकी, और जैसा मैंने कहा कि अध्ययन के प्रेमी और सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं। दुर्जन किस्म के व्यक्ति ये कुंभ लगन राशि के लोग नहीं होते, और नेचर को बहुत लाइक करते हैं, प्रकृति के बड़े प्रेमी होते हैं। मित्र, प्रकृति के बहुत करीब रहना इनको अच्छा लगता है, पसंद आता है, और जो इनके मित्र होते हैं उनके साथ पूरी मित्रता निभाते हैं। इनका इंटरेस्ट है या जिस किसी चीज़ में भी इनकी रुचि है या अरुचि है, वो भी बहुत एक तरीके से बहुत क्लियर होती है, उसमें भी क्लैरिटी होती है। एकांत प्रिय होते हैं, जब भी इनको मौका लगेगा एकांत में बैठना, आराम करना पसंद करते हैं। एकांत मतलब एक तरीके से ये एकांत में रहना, एकांत में बैठना, एकांत में स्टडी करना, वो इनको इस तरीके का वातावरण बहुत पसंद होता है। ध्यान और साधना में भी ये अपने जीवन में कई बार इनका इंटरेस्ट इस तरफ भी जाता है, मेडिटेशन की ओर, उसमें भी इनकी रुचि दिखाई पड़ती है। बाकी जहाँ तक इनकी स्मरण शक्ति का प्रश्न है, मेमोरी का प्रश्न है, मेमोरी बहुत तीव्र होती है, और जो इनका सोच है, जो इनका दृष्टिकोण है, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक सोच होती है। जिस चीज़ को भी ये एनालाइज करते हैं या सोचते हैं या जिस चीज़ की डिटेल में जाते हैं, साइंटिफिकली जाते हैं। और गरीबों के साथ जुड़ना और गरीबों की सेवा करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और नई नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड या कोई रिसर्च या फिर धन का निवेश, पैसे से संबंधित, इस तरीके के फील्ड से जुड़े हुए ये लोग देखे जाते हैं, और वही ज़्यादातर इनका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया होता है। और टेक्निकल लाइन में भी ये बहुत माहिर होते हैं, तकनीकी क्षेत्र में, और इनका अच्छा इंटरेस्ट भी रहता है, वहाँ लगाव भी होता है इनका उस जगह से। और टेक्निकल एजुकेशन में भी विशेष रुचि होने के कारण ये कहीं अच्छी जगह पर लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह भी होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। परिवार के साथ भी इनका अच्छा अटैचमेंट होता है, उनके साथ इनका अच्छा अफेक्शन होता है। और जीवन साथी के चुनाव में ये जब जीवन साथी का अपने लिए चुनाव करते हैं, तो आयु को तो ये एज को तो ये ज़्यादा इनके लिए मैटर नहीं करती, एज उसको तो अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन ये किस चीज़ पर इनका फोकस रहता है, जब अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की, उस जिसको ये अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्या वो शिक्षा में इनके समान है या इतना ही इंटेलेक्चुअल है, इस बात पर इनका जोर अधिक रहता है। और घर को डेकोरेट करना इनकी अच्छी एक हॉबी होती है। ये चाहते हैं कि घर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहें, और जिसमें आधुनिक ढंग से कुछ पुरातत्व से कुछ एंटीक्स घर में लाना, रखना, सजाना, वो इनको इस तरीके की सामग्री को इकट्ठा करना, वो भी उसमें भी इनकी रुचि बहुत अधिक होती है। और अपने प्रेम को अभिव्यक्त ये बिल्कुल नहीं करते, अंदर रखते हैं। और अगर इनका जीवन साथी थोड़ा सा वासना प्रिय हो तो वह असंतुष्ट ही रहेगा, क्योंकि इस कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं ये बहुत शीतल किस्म के व्यक्ति होते हैं। अब ये तो हो गई इनकी क्वालिटीज़ को लेकर के बातचीत। अब हम आते हैं कौन कौन से वो रोग हैं जिनकी संभावना अधिक होती है इनके जीवन में आने की, और उसके कारण शारीरिक कष्ट इनको उठाना पड़ जाता है। तो एक तो संक्रामक रोग, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, और दांतों से संबंधित भी समस्याएं इनको अधिक रहती हैं, और टॉन्सिल्स जैसे गले में हो जाते हैं। इस प्रकार की
जो जीवन में शारीरिक समस्याएं अधिक रहती हैं। और 22 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु में ये बहुत अच्छा सफलता अर्जित करते हैं, उन्नति करते हैं। और आप ये जो कुंभ लगन राशि के जातक होते हैं, इनको 41 वर्ष की आयु से 43 वर्ष की आयु के बीच कुछ गंभीर चोट लगने की भी आशंका रहती है इनके जीवन में। गंभीर चोट, जैसे किसी हथियार से या किसी लोहे से बनी किसी चीज़ से या किसी भी भारी ऐसी चीज़ से इनको चोट की मतलब दुर्घटना का भय रहता है। और 44 वर्ष की आयु से लेके और 67 वर्ष तक की जो आयु होती है, वो इनके के जो ये वर्ष होते हैं, 44 वर्ष से लेकर 67 वर्ष तक की जो आयु के इनके वर्ष हैं, ये इनके लिए बहुत भाग्यशाली वर्ष साबित होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 68 वर्ष के बाद से का जो समय होता है वो इनके लिए कोई बहुत विशेष उन्नति वाला या सफलता हासिल करने वाला नहीं हो रहता है। अशुभ वर्ष इनके जीवन के जो ज़्यादा अशुभ वर्ष हैं इनकी आयु के हिसाब से, वो 33वां वर्ष, 48वां और 64वां वर्ष, ये ज़्यादा अशुभ वर्ष होते हैं इनके जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने जो आपके साथ बातचीत की है, जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, हमने वो सारी जो विशेषताएं होती हैं कुंभ लगन राशि के जातकों में, उनको आप तक इस डिस्कशन के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की। और इनकी फिजिक के बारे में कि किस प्रकार का इनके शरीर की बनावट होती है और कौन कौन से वो भाग्यशाली वर्ष हैं इनके आयु के हिसाब से इनके जीवन में, और कौन से अशुभ वर्ष हैं, और कौन से रोग ऐसे हैं जिनके होने की संभावना जीवन में अधिक बनी रहती है, जिसके कारण इनको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा आपके साथ की है। इन बातों को लेके आशा करते हैं कि ये जो चर्चा हुई है आपके साथ, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप अगर इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस आप तक समय रहते हुए पहुंच पाएँ, तो फिर आपको एक छोटा सा कार्य ये करना है कि जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको पुश करना है। इसी के साथ मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।